अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दूसरी शादी करना हमारे माशरे में तो टैबू बन चुका है। मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात भी नहीं कर सकते हैं। लड़ाइयाँ हो जाती हैं जी, फटे हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हालांकि एक ऐसी चीज़ है कि इस्लाम ने भी आपको इसकी इजाज़त दी है। इससे माशरे की बहुत सी बुराइयाँ ख़त्म भी हो सकती हैं और होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम इस पर बात नहीं कर सकते। मतलब मैं नहीं कर सकता। आप सोचें मैं कितनी हिम्मत जुटा के बात कर रहा हूँ। मैं खुद शादीशुदा आदमी हूँ। जिस जगह पर बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ, साथ वाले कमरे में मेरी वाइफ होंगी। मैं दूसरी शादी के हक में बात करने जा रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये हलाल काम, देखिए हराम काम करने से बेहतर है आप हलाल काम करें ना। आपको इजाजत भी दी गई है और आपको तलकीन भी की गई है कि आप करें। उसकी वजूहात है। अब मैं आपको ये वाकया बताता हूं जो कि इराक के शहर बगदाद का है, बल्कि पूरे इराक का ही आप कह लें कि ये वाकया क्या है। वहां का एक बैंक है नाजरीन। उस बैंक का नाम है, बड़ा मारूफ बैंक है, उस बैंक का नाम है अल रशीद। उसने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम क्या है कि जो भी शख्स दूसरी शादी करना चाहेगा उसको हम बिला सूद बिला इस्तिस्ना कर्ज देंगे। कर्ज हसना जिसे कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। क्यों देंगे कर्ज? वो इसलिए देंगे क्योंकि ये बैंक चाहता है, उस बैंक के मालिक की ख्वाहिश होगी या खुद वो दूसरी शादी करना चाहता होगा, नहीं कर पाया होगा। उनका ये मानना है कि अक्सर लोग दूसरी शादी इसलिए नहीं करते कि उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अरब का मसला और है। अरब में टैबू नहीं है इतना। ये हमारे हिंदुस्तान बरे सगीर में इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया गया, क्योंकि हिंदू माशरे में और हिंदू धर्म में दूसरी शादी हो ही नहीं सकती। तो चूंकि हमारे यहाँ हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, हम में से अक्सर हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए, तो सोच हमारी वही थी। अरब में आज भी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी को बड़ा अच्छा समझा जाता है, बड़ा नॉर्मल होता है। मतलब अगर एक शख्स दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है तो पहले वाली बुरा नहीं मनाएगी। अच्छा, अब वहाँ पर लोगों ने जो दूसरी या तीसरी शादी करना छोड़ा, वो इस वजह से छोड़ा क्योंकि पैसों के मसाइल थे, फाइनेंशियल इशूज़ थे। ये तमाम अरब की बात नहीं कर रहा जो गरीब अरब ममालिक है। इराक गरीब अरब मुल्क है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। उस बैंक ने यह सोचा कि चूंकि फाइनेंसिस की वजह से, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एक आदमी दूसरी शादी नहीं करता, तो हम आपको कर्ज देते हैं। बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया। अच्छा, कर्ज दे क्यों रहे हैं? ये मैं आपको जो फिगर्स बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हुआ ये कि एक सर्वे के मुताबिक जो इराक में मोमर कवारी लड़कियां, मतलब वो कवारी लड़कियां जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, 35 से 40 साल से ऊपर हो चुकी हुई है, उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। और एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 70% खवातीन जो है वो 35 क्रॉस कर चुकी हैं, 40 क्रॉस कर चुकी हुई है और कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई। वो वहां की हुकूमत जो है वो भी सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि देखिए अगर इतना बड़ा गैप आ जाएगा तो फिर तो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप क्रिएट हो चुका होगा, जैसे जापान में हुआ है। मैं जापान की एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, वहां पे बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। मैं आपको बताऊंगा क्या क्राइसिस हुआ वहां पे। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप यूं करें कि आप इस पर कोई स्कीम लॉन्च करें। लोग पैसे ना होने की वजह से, देखिए एक ऐसा मुल्क जो कि जंग ज़दा है, 2003 से वहां पर खाना जंगी चल रही है। जब खाना जंगी चल रही हो, जब फॉरेन इन्वेजन हो जाए, कोई बाहर का मुल्क आके कब्जा करने की कोशिश करे, जंग की सूरत हाल हो, तो फिर इकोनॉमी कहाँ चलती है? उस मुल्क की जो मईशत है उसको तो भट्ठा बैठ जाता है। लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। उन्होंने कहा हम आपको 10 मिलियन इराकी दिनार तक, यानी कितना बन गया, 1 करोड़ इराकी दिनार हम आपको कर्जा देंगे, आप हुजूर दूसरी शादी कीजिए। अब इस पर तनकीद होने लग गई है इराक के अंदर भी। जो वहां की ह्यूमन राइट्स या जो वहां की फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले जो इदारे, जो खवातीन है, वो कह रहे हैं भाई ये क्या बात है, आप दूसरी शादी कैसे प्रमोट कर सकते हो? अब उनको ये नहीं पता, ये तो इस्लाम ने तलकीन की है भाई। अगर एक शख्स या कोई इदारा इसमें हेल्प कर रहा है आपकी, तो इसमें गलत क्या है? अलबत्ता वो ये कह रही है जी आपने अगर प्रमोट करना भी है तो आप खवातीन की जॉब्स को प्रमोट करें। आपने अगर कर्जा देना है तो आप बंदों को नहीं दें, आप उन खवातीन को दें जो कवारी हैं। ठीक है भाई, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप उसे डिसएग्री करें। एक कवारी खातून जिसकी 35-40 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई है, आप उसे कर्जा दे दें, वो कोई कारोबार कर लेगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सारी जिंदगी फिर ऐसे अकेली रहे? क्योंकि देखिए आपको इस बात का इल्म है, ये बड़ी बड़ी बिटर रियलिटी है। ये बड़ी एक, मैं कहूँगा काबिल अफसोस हकीकत है। मुझे इसको बयान नहीं करना चाहिए, मगर ये दुरुस्त बात है कि जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है उसकी शादी के इम्कान कम होते जाते हैं।
तो एक औरत जो पहले ही 35 से 40 क्रॉस कर चुकी है, आप उसे सिर्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, आप उसको फैमिली नहीं दे रहे। यहां पर ये बैंक कह रहा है कि हम आपको फैमिली देंगे। दोस्तों जापान में क्या हुआ था, मैं आपको जो मैंने आगाज में कहा था कि आपको बताऊंगा। जापान में ये हुआ, उन्होंने कहा जनाब 1 फैमिली 1 चाइल्ड, यानी एक खानदान और एक ही बच्चा। ये चाइना में भी ये हुआ। जापान ने बड़ा से जो है ना वो सबक सीखा। हुआ ये कि ये तकरीबन को 30 40 45 साल पहले इन्होंने पॉलिसी अपनी अपनाई थी कि एक फैमिली होगी और एक ही बच्चा करेगी। अब जाके हुआ ये कि 60% जापान की आबादी जो है वो मुअम्मर लोगों पर है, मतलब बूढ़े लोगों पर है। ऐसे बूढ़े लोग जो कुछ कर नहीं सकते, जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो मैशत में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। भाई हो सकता है काम करेंगे तो मैशत में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, वो तो घर बैठे खा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो चूंकि 60-65 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, तो वो हुकूमत के खर्चे पे पल रहे हैं, हुकूमत पर बोझ बढ़ रहा है। जो जवान होता है ना, वो जब काम करता है, नौकरी करे, बिजनेस करे, तो वो मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा। अब उन्होंने क्या किया है, अब जापान दूसरा बच्चा करने में पैसे देता है। आपको पता है पहले दूसरा बच्चा करने में फाइन होता था, अब जापान कह रहा है भाई पल्ले से पैसे ले लो हमसे। वहां की गवर्नमेंट कह रही है दूसरा बच्चा कर लो, तीसरा बच्चा कर लो, करो सही। आपको मजे की बात बताता हूं, जापानी सोसाइटी जो है वो यूं कह लें कि सेक्स बाजार सोसाइटी हो चुकी हुई है। इतना काम करते, इतना काम करते, शादी नहीं करते। शादी छोड़े, एक जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करते किसी लड़की के साथ, मतलब लड़की लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम नहीं करते। इतना काम करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट सर पकड़ के बैठ गई। ये अगर आपस में मिलेंगे नहीं तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर हमारी अगली जनरेशन में काम करने वाला कोई नहीं होगा, हमारे पास मैन पावर नहीं होगी, हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी परेशानी है। यही चीज इराक वालों ने समझी कि भाई अगर 70% खवातीन हमारी 35-40 से ऊपर है, और कितना जी लेंगी, 20 साल जी लेंगी, उसके बाद तो हमारे पास खवातीन ही नहीं होंगी। अगर खवातीन नहीं होगी तो शादियां नहीं होंगी, शादियां नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे भाई, आबादी बढ़ेगी कैसे। देखिए आबादी का बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना जैसे पाकिस्तान में हो रहा है माशाल्लाह से, वो खतरनाक है। लेकिन आबादी का ना बढ़ना ये भी बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि फिर आपके पास मैन पावर ही नहीं होती है जो आपके मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये इराकी बैंक का एक बहुत ही बड़ा इकदाम है, और बाकी बैंक्स को भी तरगीब दी जा रही है कि वो कर्ज दें, आसान शराइत पर कर्ज दें वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।